अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम तज़किरा करेंगे चंद सवालों के ऊपर। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने किस जगह पर उतारा। नंबर 2, नस्ल इंसानी की शुरुआत किस तरह से हुई, यानी कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा मियाँ बीवी हैं, जब इनसे कोई भी औलाद पैदा होंगी तो आपस में भाई बहन होंगे। तो नस्ल इंसानी की शुरुआत किस तरह से हुई, यानी इंसान की आबादी किस तरह से बढ़ी। तीसरा सवाल कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कितने साल ज़िंदा रहे। नंबर 4 कि कितने साल की उम्र में वफ़ात पाई और कहाँ मदफून हुए, किस जगह पर दफन किया गया और उनके नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। नंबर 6, वफ़ात के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी। इन्हीं चंद सवालों के ऊपर आज की बात होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमान से यानी जन्नत से जब उतारा गया तो हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। जद्दा अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने हैं दादी के। इस लफ्ज़ के मानी से आप समझ सकते हैं कि जद्दा का नाम जद्दा क्यों पड़ा। इसलिए कि दादी यानी हज़रत हव्वा के तरफ मंसूब करते हुए उस जगह का नाम जद्दा पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने बाज़ाफ्ता तौर पर तज़किरा किया है कि श्रीलंका के एक इलाके सरनदीप के किसी पहाड़ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। इस तौर पर चूँकि हिंदुस्तान का शुमार एक बहुत बड़े रकबे में हुआ करता था, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, आपके श्रीलंका वगैरह ये सब के सब शामिल थे उस वक्त। इसीलिए ये कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से चले और जाकर मैदान अरफ़ात में हज़रत हव्वा से मुलाकात हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जो काम किया वो खाने काबा की तामीर का काम है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे पहले खाने काबा की तामीर की। एक बार पहले फरिश्तों ने तामीर किया था, उसके बाद फिर नबियों में, इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। अब यहाँ ठहर कर एक बात की तरफ इशारा करते चले। ये 18वीं सदी में डार्विन की पैदाइश हुई, जिसने इर्तिकाए इंसानी यानी नस्ल इंसानी के सिलसिले में ये नज़रिया पेश किया लोगों के सामने। बहुत सारे लोगों ने इसको माना भी कि बंदर की शक्ल से कन्वर्ट होते हुए, बदलते हुए रफ्ता बरफ्ता इंसानी शक्ल इख्तियार की है, यानी इंसान बंदरों से बनी हुई मखलूक है। अल्लाह ताला इस नज़रिए की मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं और कुरान मजीद इस बात की मुकम्मल तौर पर काट करता है। इसलिए कि इंसान में सबसे पहला इंसान हज़रत आदम है, उसके बाद फिर तमाम इंसान जो इस दुनिया में आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इस तौर पर बंदर से बनने के नज़रिए की मुकम्मल तौर पर तरदीद होती है। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं कि नस्ल इंसानी किस तरह बढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा मियाँ बीवी हैं, इनसे जो भी औलाद पैदा हो रही हैं ये आपस में भाई बहन हैं। क्या मामला है? चूँकि उस वक्त ज़रूरत थी नस्ल इंसानी की कि इंसान बढ़े इस दुनिया में। अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हज़रत हव्वा से हर हमल में 2 औलाद पैदा होते, एक लड़का एक लड़की, हर हमल में। अब अल्लाह ताला का हुक्म ये हुआ कि पहले हमल का लड़का, दूसरे हमल की लड़की, पहले हमल की लड़की, दूसरे हमल का लड़का, इस तरह से शादी हुआ करेगी। तो इस तरह से नस्ल इंसानी की शुरुआत हुई। यहाँ ठहर कर ये बताते चले कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का बाज़ाफ्ता तौर पर तज़किरा किया है। नंबर 1 हाबिल, नंबर 2 काबिल। इसी औरत के मामले में सबसे पहला कत्ल इंसान का किया गया। काबिल ये कहता था कि मैं अपनी जो बहन है उसी से शादी करूँगा, हाबिल की बहन से शादी नहीं करूँगा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कहना था कि देखो ये जायज़ नहीं है, बल्कि तुम दूसरे हमल की लड़की से शादी करोगे और दूसरे हमल का लड़का तुम्हारी बहन से शादी करेगी। लेकिन काबिल कह रहा था कि मैं अपने साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ, बहन के साथ शादी करूँगा। बस यही मामलात बढ़ते बढ़ते इतना तवील पकड़ा कि आखिर में काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अब तीसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कितनी उम्र पाई और कितने साल ज़िंदा रहे। बाइबल की रिवायत पे नज़र पड़ी तो 930 साल का तज़किरा मिलता है।
لیکن 3 اقوال ہیں اس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں 930 سال، دوسری روایت ہے 960 سال، تیسری روایت ہے 1000 سال زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی قریب 40,000 اولاد اس دنیا میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ وفات ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دفن ہونے کے سلسلے میں جو صحیح قول اور راجح قول ہے وہ ہے کہ مکے کے اطراف میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل ابو قبیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کے کسی غار میں یا اسی کے دامن میں کسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مختصر سیرت تھی، مختصر تاریخ تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ اب دوسرے ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کتنے عرصے کا فاصلہ ہے، اور نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد جو بت پرستی کی شروعات ہوئی وہ کب ہوئی، اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم۔